Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 4 in social studies and our chapter name is neighborhood places. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो टिक राइट दोज प्लेसेस दैट यू फाइंड नियर योर हाउस। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होंगी और आपको घर के आसपास जो जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उन पर आपको टिक राइट लगाना है। तो हमारे घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हॉस्पिटल, बैंक या वेल या फिर एक स्कूल। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हॉस्पिटल भी होता है, बैंक भी होता है ऑफ कोर्स, एंड स्कूल भी कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे घर के पास होती हैं। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एरिया अराउंड अवर हाउस इज़ कॉल्ड अवर नेबरहुड। जो भी एरिया हमारे घर के आसपास का होता है उसको हम पड़ोस कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन, और इसलिए हमें अपने पड़ोस की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। द पीपल हु लिव इन अवर नेबरहुड आर कॉल्ड अवर नेबर्स। जो सदस्य मतलब जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनको हम नेबर्स बोल देते हैं। एज नेबर्स वी शुड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। और पड़ोसी होने के लिए मतलब हमको ज़रूरत के समय पे एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, काम आना चाहिए। लेट अस रीड अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पड़ोस में होते हैं। पहले बात की गई है मार्केट की। एवरी नेबरहुड नीड्स ए मार्केट वेयर पीपल कैन गेट थिंग्स ऑफ डेली यूज़। हर एक नेबरहुड को, हर एक पड़ोस को एक मार्केट की, एक बाज़ार की ज़रूरत होती है जहाँ पर लोग जाकर अपनी ज़रूरत का सामान ला सकते हैं। सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉप दैट वी कैन सी इन अ नेबरहुड मार्केट आर। अब बहुत सारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दुकानें होती हैं जो कि हम अपने पड़ोस के बाज़ार में देख सकते हैं, जिसमें कि पहले बात की गई है ग्रॉसरी शॉप की। ग्रॉसरी शॉप पे हमारे जितने भी सारे फूड आइटम्स होते हैं और सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि रोज की ज़रूरत का सामान सारा होता है, वो हमें ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाता है। अब आता है केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप पे हमें सारी दवाइयाँ मिलती हैं। स्टेशनरी शॉप पे हमें जितने भी सारा हमारा स्टेशनरी का सामान होता है, पेंसिल, पेन, इरेज़र, पेपर्स, ये सभी यहाँ से मिलते हैं। ग्रीन ग्रॉसर शॉप। ग्रीन ग्रॉसर शॉप यानी कि फल और सब्जी वाले की दुकान। इस पर हमें सारे फल और सब्जियाँ मिल जाते हैं। अब मिल्क बूथ। मिल्क बूथ यानी कि डेयरी बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और मिल्क होता है, सभी हमें यहाँ से मिल जाता है। मिल्क, ब्रेड, एग, ये सभी चीज़ें। बेकरी। बेकरी, द बेकर्स सेल केक, ब्रेड एंड बंस। बेकरी में केक, ब्रेड और बंस सेल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाती है स्कूल की। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ ए सोसाइटी, सो एवरी नेबरहुड हैज़ ए स्कूल फॉर चिल्ड्रन टू स्टडी। जो शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एक समाज के लिए, तो इसलिए हर पड़ोस में कोई ना कोई एक स्कूल होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। ए स्कूल हैज़ मैनी रूम, ए कैंटीन एंड लाइब्रेरी। एक स्कूल में बहुत सारे कमरे होते हैं, कैंटीन होती है और पुस्तकालय भी होता है। बात करते हैं पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन इज़ ए प्लेस वेयर द पुलिस वर्क्स। पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पुलिस अपना काम करती है। पुलिस जो है हम सभी प्रकार के जितने भी सारे खतरे होते हैं हमको बचा के रखती है। वी गो टू ए पुलिस स्टेशन ओनली व्हेन देयर इज़ अ रॉबरी और एनी अदर ट्रबल। हम लोग पुलिस स्टेशन तभी जाते हैं या फिर कहीं कोई चोरी या लूट हुई होती है या फिर कोई और मुसीबत आ जाती है। ए पुलिस ऑफिसर हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस अधिकारी हमारे मुसीबत के समय पे काम आते हैं, हेल्प करते हैं। टू कॉल अप द पुलिस वी कैन सिंपली डायल 100 फॉर हेल्प। अगर हमें पुलिस को बुलाना है तो सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर डायल करना है किसी भी सहायता के लिए। आगे बात आती है पोस्ट ऑफिस की। वी कैन सेंड लेटर, पार्सल एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू ए पोस्ट ऑफिस। हम लोग जितने भी सारे लेटर्स होते हैं, पार्सल होते हैं या जितने भी मनी ऑर्डर होते हैं वो एक पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज सकते हैं। हमें जितने भी सारे स्टैम्प होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, स्टैम्प एनवलप होते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं। और हम अपने जो लेटर्स होते हैं वो पोस्ट बॉक्स में जाकर ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो पोस्टमैन होता है उन लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में से कलेक्ट करता है और जहाँ पर दे के आने होते हैं वहाँ पर उनको डिलीवर कर देता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। द डॉक्टर एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ सिक पीपल इन अ हॉस्पिटल। जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, बीमार लोगों की मतलब उपचार करते हैं एक अस्पताल के अंदर में। और जो केमिस्ट होता है वो सारी दवाइयाँ सेल करता है। ऑफन देयर आर वैन्स कॉल्ड एम्बुलेंसेज इन ए हॉस्पिटल। और अक्सर जो जितने भी सारी वैन्स होती हैं हॉस्पिटल में उनको एम्बुलेंस कहा जाता है। दे कैरी सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। और उन एम्बुलेंस का काम होता है बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना। अब बात की गई है फायर स्टेशन की। वी कॉल अप द फायर स्टेशन टू पुट आउट ए फायर। हम लोग फायर स्टेशन जाते हैं अगर
वहाँ पर तभी जाते हैं या फिर कहीं पर आग लगी हुई होती है। ए फायर स्टेशन हैज़ ए रेड फायर इंजन एंड फायर फाइटर कॉल्ड द फायर ब्रिगेड। फायर स्टेशन में रेड कलर के फायर इंजन होते हैं और फायर फाइटर्स होते हैं जिनको फायर ब्रिगेड कहा जाता है, और इसलिए हमें फायर स्टेशन पर बुलाने के लिए, वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए सिंपली हमें 101 पे कॉल करनी होती है। बात आती है बैंक। वी कैन कीप अवर मनी, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल सेफ इन द बैंक। हमारे जो पैसे हैं, आभूषण हैं और भी जो भी कीमती चीज़ें हैं, सभी हम अपने बैंक में सुरक्षित रखते हैं। द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट। और जो भी हम बैंक में जमा करके रखते हैं, हमारा बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। द पीपल हु लिव इन अवर नेबरहुड आर कॉल्ड अवर नेबर्स। जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको हम पड़ोसी कहते हैं। एवरी नेबरहुड नीड ए मार्केट वेयर पीपल कैन गेट थिंग ऑफ डेली यूज़। हर एक पड़ोस में एक बाजार की ज़रूरत होती है जहाँ पर लोग जाकर अपनी ज़रूरत का सामान रोज का ला सकते हैं। अ पुलिस स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर द पुलिस वर्क। पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पुलिस अपना काम करती है। द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट बॉक्स से लेटर कलेक्ट करता है। द डॉक्टर एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ सिक पीपल इन ए हॉस्पिटल। जो डॉक्टर और नर्स होते हैं वो बीमार लोगों की अस्पताल में सहायता करते हैं या फिर उनकी ध्यान रखते हैं। ए फायर स्टेशन हैज़ ए रेड फायर इंजन। फायर स्टेशन में एक रेड कलर का फायर इंजन होता है और फायर फाइटर्स होते हैं जिनको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।